Hey everyone, welcome to StoryB. Let's talk about Selena Gomez and why suddenly is she being so vocal about her relationship. तो हुआ क्या ना कि रिसेंट कुछ वक्त से एक रूमर फैल रहा था कि सेलिना गोमेज इज डेटिंग बेनी ब्लांको, जो एक अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। अभी इतने महीनों से ना ये जस्ट एक रूमर था, बट फॉर सम रीजन सेलिना डिसाइडेड टू कंफर्म इट एंड बैक टू बैक कई कमेंट्स वो ड्रॉप करने लगी। तो एक पेज है, उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा हुआ था कि सेलिना गोमेज सीमिंगली कंफर्म्स दैट शी इज इन अ रिलेशनशिप। एंड अगेन ये पोस्ट ना जस्ट एक स्पेकुलेशन था, पर उसके नीचे सेलिना ने जाके कमेंट किया, लिखा फैक्ट्स, जिसकी बेसिस पे एवरीवन स्टार्टेड सेइंग दैट सेलिना जस्ट कंफर्म कि वो रिलेशनशिप में है विद बेनी। फिर इवन एक इंस्टा स्टोरी भी देखने मिला सेलिना का, जहाँ पे वो एंड बेनी टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर ये सारे फोटोज एंड कमेंट्स देख के कुछ लोग ये कपल को ट्रोल करने लगे, saying that he is not that handsome. Why she chose him? I hope this is not true and it is just a marketing tactic for some new album. एंड कुछ ने तो ये भी लिखा कि बेनी ने जस्टिन को सपोर्ट करने के लिए सेलिना गोमेज को पास्ट में टॉन्ट मारा है। तो एक पोस्ट देखने मिला जिसमें लिखा गया था, फॉर दोज हु डोंट रिमेंबर और हैव नेवर सीन इट, दिस इज द वीडियो ऑफ बेनी ब्लांको थ्रोइंग शेड एट सेलिना एंड ट्रीटिंग हर डेस्परेटली। तो वहां पे ना बेनी ने ये कमेंट किया था, जस्टिन बीबर इज नॉट वन ऑफ दोज कुकी पॉप आर्टिस्ट who says here is my new single, here is my new makeup brand। ये कुछ ईयर 2020 में हुआ था, जिस वजह से सेलिना गोमेज के काफ़ी फैंस ये बोल रहे हैं कि उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखना चाहिए, बिकॉज बेनी ने उसके अगेंस्ट पास्ट में चीज़ें बोली है। एंड ये पॉइंट तक ना इन अ वे सब कंट्रोल था, क्योंकि ऑडियंस जस्ट आपस में डिस्कशंस कर रहे थे। पर ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल तब चला गया जब सेलिना गोमेज डिसाइडेड कि वो सारे मेन कमेंट्स या कोई भी अगर उसको कमेंट आ रहा है उसको रिप्लाई करेगी। तो सेलिना का एक कमेंट था बेनी को लेके कि ही इज माई एब्सोल्यूट एवरीथिंग इन माई हार्ट, जिसपे लोग बोलने लगे कि उसका हमेशा चॉइस लड़कों में खराब रहा है। तो इस पे रिप्लाई करते हुए सेलिना रोट, या बट ही इज स्टिल बेटर देन एनीवन आई हैव एवर बीन विद, फैक्ट्स। देन एक ऐसा कमेंट था जिसमें ये लिखा गया था कि सेलिना इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेनी फ्रेंड्स एंड ऑल्सो बाय पीपल हु स्पीक बैडली ऑफ हर। This is a lack of self-love who doesn't know themselves. I don't think he is a bad guy, but he clearly said things in the past to hurt her. You don't need to stop talking to the guy, but forgive him to the point of dating. I think it is too much. This is lack of self-love. जिस पे सेलिना ने बोला, I have been in therapy since I was 18. I know what's best for me, and I will fight till I get what I deserve. I appreciate your misguided input, but I am growing. Don't feel free to grow with me. Just know that I'm not going to be with the F-boy ever again. Sorry to disappoint. And Selena ऐसे कई comments अपने fans को कर रही थी कि I don't understand if you actually care about me. This is my happiest. And ये जो comment था ना जिसमें लिखा गया था कि वो 18 years की थी जब उसने थेरेपी में जाना शुरू किया था, एंड देन वो कभी भी एफ बॉयज को डेट नहीं करेगी। ये स्पेसिफिक कमेंट के बाद ना कई लोग सेलिना को और ट्रोल करने लगे। ट्वीट्स देखने मिले जिसमें ये लिखा गया कि थेरेपी फॉर 13 years एंड इट स्टिल ain't working. People always were blaming Hailey, but this girl is literally obsessed with her past relationship. Maturity is realizing Selena Gomez is a broken individual and she can't be fixed. No therapy or man can fix her. तो जहाँ पे भी पास्ट रिलेशनशिप को सेलिना ने कमेंट किया है वो जस्टिन बीबर से रिलेट किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली पास्ट में उसके लाइफ का ना बड़ा पार्ट रहा है। एक कमेंट था जिसमें लिखा गया था, सेलिना's choice in men, and then some emojis, जिस पे सेलिना रिप्लाइड, LOL, well everyone did suck। तो ये सब के बाद वापस ये बोला गया कि वो इनडायरेक्टली ना जस्टिन को ड्रैग कर रही है। अभी ये जो कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स के स्क्रीनशॉट देखने मिला है ना वो एक्चुअल में जेन्युइन है, पर ऐसे भी स्पेसिफिक कमेंट्स है जिसका ट्रेस कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जिस वजह से कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि शायद कुछ कमेंट्स फेक है, लोग क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज कुछ वक्त तक एक्चुअली सेलिना वाज रिप्लाइंग टू लॉट ऑफ कमेंट्स एंड मे बी लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड फैब्रिकेटिंग इट एंड सम आर इवन क्वेश्चनिंग कि व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दिस, क्या उसका पेज किसने हैक कर दिया है, क्योंकि सेलिना का ये बिहेवियर काफी अनयूजुअल था। ये सारे कमेंट्स करने के बाद उसने फिर से ये बोला कि वो इंस्टाग्राम से ब्रेक ले रही है, जबकि कुछ हफ्तों पहले ही उसने ये बोला था कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही है। देन एक पर्टिकुलर पर्सन का ना काफी इंटरेस्टिंग कमेंट था जिसमें उसने लिखा, If you can't handle the hate, then stop posting pictures of your boyfriend. It should be special between you two only. Don't be mad at your fans, they love you. And ये जो लाइन है ना वो एग्जैक्टली कई साल पहले जस्टिन को सेलिना गोमेज ने बोला था। जस्ट दैट बॉयफ्रेंड वर्ड की जगह उसने लिखा था, इफ यू कांट हैंडल द हेट देन स्टॉप पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ योर गर्लफ्रेंड। हुआ क्या था ना कि जस्टिन बीबर तभी सोफिया रिची को डेट करा था एंड उसके साथ फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम पे डाल रहा था, पर क्योंकि जस्टिन एंड सेलिना को इतना ज्यादा लोग पसंद करते कि सोफिया को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, जिस वजह से जस्टिन स्टार्टेड डिफेंडिंग सोफिया एंड वो अपने फैंस से लड़ रहा था। बट सेलिना को समझ नहीं आया कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उसके कमेंट को रेफर कर रहा है, वो शायद भूल गई थी, जिस वजह से she replied to that person saying that, not mad, it's been 6 months. I will always defend my friends, family and fans till the day I die.
सी कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेलिना गोमेज को डिफेंड कर रहे थे, सेइंग दैट कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप्स के बारे में ओपनली उसके फैंस को बताना चाहती है, देन व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। एंड ये भी बोला गया कि ये सारे जो रिस्पॉन्स ट्रिगर हुए हैं वो इसलिए हुए हैं बिकॉज बेनी के ना लुक्स को लेके काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे। देन ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पे ये स्पेकुलेट किया गया कि 2020 में सेलिना वाज डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, तो मे भी इतना वियर्ड बिहेवियर वो ऐसे एपिसोड्स के दौरान करती होगी। वेराज कुछ लोगों का क्लियरली ये कहना था कि सेलिना यहाँ पे गलत है, वो काफी ज्यादा ओवरबोर्ड जा रही है। व्हाई इज शी डूइंग दिस? लाइक लेजिट हर कमेंट का रिप्लाई करने का उसको जरूरत नहीं है, एंड ऑलरेडी वो पिछले कुछ वक्त से ना कंट्रोवर्सी में ड्रैग हो रही है। तो समवन शुड टेक अ फोन बैक। एंड जो बार बार एक्स बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कमेंट सेलिना कर रही है कि हर एक्स बॉयफ्रेंड सक्ड, वो सब इतने अच्छे नहीं थे, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, इस पे भी कई लोगों का कहना है दैट सेलिना इज ऑब्सेस्ड विद हर पास्ट। अभी नो डाउट नॉर्मल इंसान भी एट टाइम्स कॉन्वर्सेशंस के दौरान ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता है कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं था, दे सक्ड। पर सेलिना जो है वो एक सेलिब्रिटी है एंड काफी ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग है, एंड अगर वो ऐसे एक्ट करती है देन ऑब्वियसली उसकी जो ऑडियंस है वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स एंड पास्ट रिलेशनशिप पे फिर से कमेंट करने लग जाएगी। एंड इवन सेलिना ने ना बी वर्ड का रिंग पहनते हुए भी फोटो पोस्ट किया था, एंड अगेन दिस वाज लिंक्ड टू हर पास्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे जब वो जस्टिन को डेट करी थी तब जे वर्ड का रिंग पहनती थी। एंड ये सारा जो अफेक्शन सोशल मीडिया पे सेलिना दिखा रही है वो थोड़ा वन साइडेड है। वही सिर्फ बेनी के साथ ना स्टोरीज वगैरह पोस्ट करी है, पर बेनी काफी शांत है, उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने नहीं मिला है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि सेलिना गोमेज की बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।